अकाउंट्स क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लियर किया था अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड लिक्विडिटी रेशियो, उससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और फार्मूला भी क्लियर किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। देखिएगा सॉल्वेंसी रेशियो क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो एग्जामिन अ फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म डेट्स एंड ऑब्लिगेशन। सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो हमारा एग्जामिन करता है कोई भी बिजनेस और इंटरप्राइजेस का लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को। अब देखिए ये जो रेशियो होता है हमारा चार तरह का रेशियो है। फर्स्ट है डेट इक्विटी रेशियो, सेकेंड है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, थर्ड प्रोप्राइटरी रेशियो एंड फोर्थ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब हम लोग चारों रेशियो को वन बाय वन क्लियर करेंगे बाय फार्मूला। उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सॉल्वेंसी रेशियो का फर्स्ट रेशियो देखिए क्या है। फर्स्ट है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू होता है डेब्ट्स या लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी को हम लोग शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं। अब देखिएगा डेब्ट्स का फार्मूला, इसमें हम लोग को वन बाय वन सारा फार्मूला डीपली क्लियर करना होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए डेब्ट्स या लॉन्ग टर्म डेब्ट्स इक्वल टू होता है लॉन्ग टर्म लोन प्लस डिवेंचर और प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब देखिएगा डेब्ट्स इक्वल टू होता है एक और भी फॉर्मूला है। देखिए डेब्ट्स का टोटल डेब्ट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी को भी हम लोग डेब्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो डेब्ट्स का हमारा ये सारा तीन जो फॉर्मूला है अच्छे से क्लियर करना है। अब देखिए शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड दोनों से भी हुआ। अब देखिए शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और माइनस हो गया प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस एंड लॉस। तो ये हमारा शेयर होल्डर्स का फॉर्मूला हुआ। कुछ और भी फॉर्मूला हम इससे रिलेटेड भी क्लियर करेंगे तभी जाकर के हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो। शेयर होल्डर्स फंड का कुछ और भी फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। देखिएगा शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। अब देखिए शेयर होल्डर्स का फिर एक और फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट्स। अब टोटल डेब्ट्स क्या होता है? देखिएगा टोटल डेब्ट्स इक्वल टू होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी और कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉन करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। उसी तरह टोटल डेब्ट्स में हमारा इंक्लूड होता है करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेब्ट्स से अगर हम करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये हमारा शेयर होल्डर्स फंड और हमारा टोटल डेब्ट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्लियर हो। तो फर्स्ट जो हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो का हम लोग सारा फार्मूला क्लियर कर लिए। अब हम लोग सेकेंड क्लियर करेंगे टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का सेकेंड फार्मूला टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स बाय डेब्ट या लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो डेब्ट्स का तो अभी हम लोग सारा फार्मूला क्लियर किए थे डेब्ट इक्विटी रेशियो में। अब देखिए सिर्फ हम लोग को टोटल एसेट्स क्लियर करना है। तो टोटल एसेट्स इक्वल टू होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और प्लस करंट एसेट्स, ठीक है। तो ये हमारा टोटल एसेट्स हो गया। और टोटल एसेट्स का एक और भी फार्मूला है लायबिलिटी मेथड से। देखिएगा टोटल एसेट्स इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो ये हमारा सेकेंड फार्मूला हो गया। और डेब्ट का फार्मूला डेब्ट इक्विटी रेशियो में आप लोगों को पूरा क्लियर कर दिए थे, ठीक है। अब हम लोग थर्ड क्लियर करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो का थर्ड फार्मूला प्रोप्राइटरी रेशियो।
प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू होता है प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड, ये दोनों सेम ही है। प्रोप्राइटर फंड्स बोलिए या शेयर होल्डर्स फंड बोलिए या फिर इक्विटी बोलिए, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो हम आप लोगों को प्रोप्राइटर फंड या शेयर होल्डर्स फंड का भी हम सारा फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं और टोटल एसेट्स का भी क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका थर्ड फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। अब हम लोग फोर्थ फॉर्मूला पढ़ेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये हमारा सॉल्वेंसी रेशियो का फोर्थ फॉर्मूला है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। अब देखिएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसमें से हमारा टैक्स है माइनस किया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे, उसमें हम लोग टैक्स ऐड करेंगे और प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन एंड डिवेंचर। डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है, लोन का इंटरेस्ट है, हम लोग उसमें ऐड कर देंगे और टैक्स को ऐड कर देंगे, तो हमारा फाइंड हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हम लोग क्लियर करेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, यही से करो करो। अब देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हो तो क्लियर हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट या लोन जो भी बोलिए, कुछ नहीं करना है, हमारा जो डिवेंचर का वैल्यू दिया रहेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता है डिवेंचर के साथ, बस उससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट और डिवेंचर, और सेम उसी तरह हम लोग इंटरेस्ट और लोन भी कैलकुलेट कर लेंगे। लोन के साथ जो हमारा रेट दिया रहेगा उससे हम लोग इंटरेस्ट और लोन कैलकुलेट कर लेंगे। तो और दोनों इंटरेस्ट को ऐड करके हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में डिवाइड कर देंगे, तो हमारा फाइंड हो जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये तो हम लोग आज सॉल्वेंसी रेशियो का सारा फॉर्मूला क्लियर किए। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग इस सारे फॉर्मूले को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग एकदम सारा फॉर्मूला एकदम फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, आप लोग सारा फॉर्मूला एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, तभी जाकर के आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा।